हाँ तो दोस्तों, अगर इस वीडियो को आपने नहीं देखा तो बहुत पछताएंगे। अगर आपने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा तो बहुत पछताएंगे, क्योंकि बोर्ड्स में आपके मस्ट आएगा ही आएगा। और ये अकाउंट्स का दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये जो वीडियो है ये कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे वो कोई भी बोर्ड्स के। ये जो टॉपिक है दोस्तों हमारा एग्जाम में आता ही आता है बाय बुक और बाय प्रूफ, तो इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को क्या है, ये टॉपिक इसको समझने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। और अगर हमारे चैनल पे नया है तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को तोड़ दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल, तो डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल आना ही आना है, चाहे वो कोई भी बोर्ड्स को आपका मस्ट है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे डिस्काउंटिंग ऑफ ए बिल क्या है, उसके मीनिंग जानेंगे और उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं और जर्नल एंट्री बनाते हैं। और लास्ट में मैं आपको 3 क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप उसको जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी भी हो जाएगी और आप उसको भूलेंगे भी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिस्काउंटिंग ऑफ ए बिल क्या है, तो इसको समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, तो सीधे सीधे हमारे कौन है, अलादीन। अब अलादीन हमारे कौन है भैया, क्रेडिटर। अब अलादीन ने जैस्मिन के ऊपर एक बिल बना दिया, कितने रुपीस का भाई, 5000 रुपीज का। अलादीन ने एक बिल बना दिया, किसके लिए, जैस्मिन के लिए, क्योंकि उसने सामान लिया था उधारी में उसने 5000 रुपए का सामान लिया था। तो अलादीन ने क्या किया, 5000 रुपए का उस पर एक बिल बना दिया, बिल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब अलादीन के दिमाग में क्या बत्ती जली दोस्तों, कि उसके मतलब एडमिशन करवाना था, किसका, उसके बेटे का एडमिशन करवाना था। तो उसके 40,000 रुपीज क्या था, लेकिन और कुछ पैसे घट रहे थे, जैसे कि 5000 रुपीज का घट रहा था, जैसे कि उसने 5000 रुपीज का बिल ड्रॉ किया था तो 5000 रुपया घट रहा था। तो 45,000 रुपीज उसको एडमिशन के लिए चाहिए थे। तो उसको 5000 रुपीज में चाहिए था कि ताकि वो अपने बेटे का एडमिशन करवा सके। तो उसके दिमाग में क्या बत्ती चली दोस्तों, उसने उस बिल को लिया और बैंक के पास गया, कहा, स्टेट बैंक के पास लेकर गया और बोला कि भैया आप ये बिल लीजिए और मुझे नगद कैश दे दीजिए दोस्तों। तो बैंक ने भी क्या शर्त रखी, बैंक ने ये शर्त रखी कि हम तो आपको पैसे देंगे लेकिन उसमें से कुछ काटेंगे भी भैया, चार्जेस भी देंगे। तो अलादीन रेडी हो गया। अब अलादीन ने पूछा कि भैया आप साल का कितना रुपया चार्ज करोगे, अगर मैं हर महीने आता हूँ आपके डिस्काउंट करवाने, मतलब अपना बिल से पैसा लेने के लिए, तो आप कितना रुपये चार्ज करोगे। तो उन्होंने बोला 12% साल का मैं चार्ज करूंगा। तो अलादीन में रेडी हो गया। तो बैंकर भैया ने क्या किया, 5000 में से कुछ रुपीस काट लिए, कुछ चार्जेस ले लिया उन्होंने और उसको बाकी अमाउंट दे दिया अलादीन को। तो यहाँ पे उनको तुरंत पैसा मिल गया। तो ये जितना भी प्रोसेस मैंने आपको बताया इसी को बोलते हैं हम डिस्काउंटिंग ऑफ ए बिल। इसका समरी हो जाता है कि जब कोई ड्रॉअर को अर्जेंट मनी चाहिए होता है तो वो उस बिल को डिस्काउंट करवा लेता है या फिर बैंक के पास जाकर उससे कैश ले लेता है, जिससे कि वो बिल उसको एट द रेट अर्जेंट कैश उसको मिल जाता है और बैंक भी उससे कुछ चार्जेस काट लेता है। तो इसी को हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। तो अब हमने तो इसके थियरी पार्ट पढ़ लिया, तो आप इसके प्रैक्टिकल पार्ट्स भी जल्दी से पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन पे आता है हमारा, क्या भाई क्वेश्चन, ऑन 2 अप्रैल 2021 अलादीन sold goods of 10,000 on credit and draws a bill of 10,000 on Genie for 3 months which was duly accepted। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। भैया आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि भैया इतनी जल्दी मत बोलिए, फिर धीरे धीरे बोलिए, आराम से बोलिए। तो चलिए मैं आपको आराम से समझाता हूँ कि यहाँ पे 2 अप्रैल 2021 को अलादीन ने 10,000 रुपया का बाकी में उधारी में माल बेच दिया। किसको भाई, जीनी भैया को उधारी में माल बेच दिया। ठीक है, अब उन्होंने उसी टाइम एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना दिया उनके लिए। 10,000 रुपया का जो अमाउंट था और 3 महीने के लिए एप्लीकेबल था, 3 महीने बाद उसको पैसे देने पड़ेंगे, किसको, जीनी को, किसको, अलादीन भैया को देने पड़ेंगे। अब हम अपने सेकंड सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। क्या, अलादीन डिस्काउंट्स द बिल विथ हिज बैंकर एट द रेट 12% पर एनम। अब यहाँ पे 12% पर एनम का मतलब हो जाता है 12% पर ईयर। कितना, 12% पर ईयर के हिसाब से वो डिस्काउंट करेगा बिल को। ठीक है, हम मान लिए भैया, मंजूर है आपके टर्म्स एंड कंडीशंस। अब थर्ड क्या है कि द बिल वाज डूली ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, और ये जो बिल था वो समय पर चुका दिया गया। पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अलादीन, बैंकर एंड जीनी।
तो आप इसके लिए जर्नल एंट्री बनाइए, बैंकर के लिए और चीनी के लिए और अलादीन का भी, ठीक है। तो बस जो आपने थ्योरी पार्ट में पढ़ा उसको बस एक जर्नल एंट्री में भैया लिख देना है। तो चलिए मैं आपको इसमें हेल्प कर लेता हूं। तो पहले हम अलादीन भैया की पर्सपेक्टिव से बिल जर्नल एंट्री बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले अलादीन ने क्या किया, अलादीन सोल्ड गुड्स ऑफ 10,000 ऑन क्रेडिट। भैया क्या 10,000 रुपए का क्रेडिट में माल बेच दिया। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं किसको बेचे, जीनी को। तो यहाँ पे जीनी जो हमारे डेटर है, तो जीनी अकाउंट डेबिटेड कितना भाई, हमारा 10,000 रुपीज से, ठीक है। हमने समझ लिया कि क्यों हुआ ये। अब क्या किया हमने, सेल किया है। तो सेल जो हम कर देते हैं, तो आपको तो पता ही है कि भैया सेल्स इनकम हमारे सारे क्रेडिट होते हैं क्योंकि वो इनकम से गेन से। तो ये हो गया हमारा 10,000 रुपीज हमने। अब इसका डिस्क्रिप्शन क्या लिखेंगे भाई कि गुड्स सोल्ड टू जीनी ऑन क्रेडिट, ठीक है भाई, हमने माल बेच दिया, उसका डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया और ये हो गया हमारा क्लोजिंग, ये हमारा एंट्री हो गया क्लोज। अब उसी तारीख को क्या किया अलादीन भैया ने, पढ़ लेते हैं हम, ड्रॉज अ बिल ऑफ 10,000 ऑन जीनी फॉर 3 मंथ। तो उन्होंने एक बिल बनाया 10,000 रुपए का जीनी के ऊपर, जो कि जीनी ने एक्सेप्ट किया। ठीक है भाई, जीनी भैया ने बोला कि मैं तो इसको खुशी खुशी आपसे रख लूंगा। तो यहाँ पे जब आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, ठीक है, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। जब अलादीन भैया बिल बनाएंगे किसके लिए, जीनी के लिए, तो ये जो जीनी का मान लीजिए ये बुक्स ऑफ अकाउंट है। तो यहाँ से कितने 10,000 रुपीज, कितने भैया 10 के मतलब 10,000 रुपीज। तो 10,000 रुपीज यहाँ से हमको काटने पड़ेंगे और उसके बाद हमको बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि हमने बिल बनाया है तो बिल अकाउंट में हमको 10,000 रुपीज ऐड करने पड़ेंगे। ये हो गया आपको क्लियर। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आपको जोड़ने पड़ेंगे। तो जब भी आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाएं तो जो हमारा डेटर होगा, डेटर का अकाउंट से आपको क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि वो कट रहा है, और हमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डेबिट करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू कर देते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो यहाँ पे बिल्स रिसीव होने वाला है इनका, तो ये बिल्स रिसीवेबल्स हमने यहाँ पे लिख दिया कितना भाई 10,000 रुपीज का हमारा बिल बनने वाला है। अब ये किसके लिए बिल बना था भाई, तो इसका यहाँ से हम क्रेडिट कर देते हैं जिससे कि ये बैलेंस हो जाएगा। तो टू जीनी अकाउंट 10,000 रुपीज यहाँ पे क्रेडिटेड हो गया। ये हो गया बैलेंस हमारा। अब इसका डिस्क्रिप्शन चलिए लिख देते हैं कि बिल ड्रोन एंड डुली एक्सेप्टेड और डुली एक्सेप्टेड। ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट। क्या हो गया कंप्लीट भैया, हमारा ये एंट्री कंप्लीट हो गया। अब चलिए उसी दिन अलादीन भैया, जैसे मैंने आपको बताया उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, तो अलादीन भैया ने उस मतलब जो था रुपया जाकर बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं कि उन्होंने डिस्काउंट करवा लिया था। तो अब जब डिस्काउंट करवा लिया है तो बिल्स रिसीवेबल से पैसा कम हो गया। बिल्स रिसीवेबल का जो अकाउंट है, अब मान लीजिए ये उनका बिल्स रिसीवेबल, जिसको हम BR लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पैसा रिड्यूस हुआ, क्यों, क्योंकि उन्होंने बैंक में जाकर भैया पैसे ले लिया। अब जब ले लिया तो बिल्स रिसीवेबल से घटाना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पे उन्होंने कैश ले लिया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कैश अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिटेड। और जब वो बैंक गए, तो जब बैंक में वो गए ना, तो उनको डिस्काउंट भी बैंक लगाया। तो यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड, ये हो गया हमारा डेबिटेड। अब चलिए इसका कैलकुलेशन भैया थोड़ा कर लेते हैं। क्या भैया, कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब कैसे करेंगे कैलकुलेशन, मतलब कितना उनका मतलब लगा डिस्काउंट। तो सबसे पहले जो अमाउंट आपको दिया जाएगा, तो सबसे पहले आप उसका अमाउंट का आप पूरा, ये मैं आपको दे दे रहा हूँ, क्या फॉर्मूला दे दे रहा हूँ, आप इसको कोई भी क्वेश्चन से कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप इससे कर सकते हैं। तो अमाउंट से आप मल्टीप्लाई करेंगे, स्टार मार्क मतलब होता है क्या भैया हमारे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, आपका कितने परसेंट पर एनम है, यहाँ पे परसेंट पर एनम यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूं। तो परसेंट पर ईयर, ठीक है। तो परसेंट पर ईयर मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, कितने मंथ के लिए है, अगर तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कितने मंथ के लिए है। उसके बाद
ये डिवाइड हो जाएगा क्या भैया, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा डिवाइडेड किससे, 100 से डिवाइड हो जाएगा, कितना भैया 100 से, और डिवाइड हो जाएगा उन इनटू मल्टीप्लीकेशन हम कर देंगे। तो ये हो गया आपका प्रोसेस। कोई भी आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इसका आंसर निकाल लेते हैं भैया कि अमाउंट, तो हमारा अमाउंट कितना भैया यहाँ पे 10,000 रुपीज है। चलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। मल्टीप्लीकेशन परसेंट पर ईयर, कितना परसेंट भैया 12% पर ईयर है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में कितने मंथ, मंथ यहाँ पे दिया है, तो क्वेश्चन में कितना मंथ दिया भैया हमारा 3 मंथ्स दिया है। तो यहाँ पे हम 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद डिवीजन में हमको लगेगा क्या, चलिए हम यहाँ पे डिवीजन कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको डिवीजन पे लग रहा है कितना 100 इंटू 12, तो ठीक है हमने यहाँ पे कर दिया 100 इंटू 12। अब चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, बड़ी आसानी से ये सॉल्व हो जाने वाला है दोस्तों। देखिए ये 12 और ये 12 रिड्यूस हो गया, कट गया। उसके बाद 100 का 2 जीरो और यहाँ के 2 जीरो कट गए, और बचे क्या भैया हमारे 100 और 3 बचे। तो हमारा आंसर क्या है भाई, हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 300 रुपीज। तो यहाँ पे आपको अमाउंट मिल गया 300 रुपीज, मतलब वो जो डिस्काउंट किया 300 रुपीज का डिस्काउंट किया। तो भैया जी इनको कैश, बैंक को कैश कितना दिया था, सीधा सीधा मोटा मोटी बात अगर हम करें तो अलादीन ने 10,000 रुपया बैंक को दिया, और बैंक ने डिस्काउंट कितना किया 300 रुपया, और उसको कितना दिया भैया 9,700 रुपया उसको हाथ में पकड़ा दिया, और बोला भैया लो और यहाँ से दफा हो जाओ। तो ये इन्होंने 9,700 रुपया इनको थमा दिया। तो चलिए हम लिख देते हैं कितना थमा दिया था, कैश अकाउंट से डेबिट कर देते हैं हम, 9,700 रुपया इनको बैंक ने थमा दिया। डिस्काउंट कितना किया, डिस्काउंट इन्होंने 300 रुपया किया। अब आप पूछिएगा भैया डिस्काउंट डेबिट क्यों हुआ अलादीन के बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो यहाँ पे इसलिए ये मतलब डिस्काउंट, क्योंकि ये एक्सपेंस अलादीन के लिए खर्चा है, मतलब इनके लिए क्या, मतलब एडवांस पड़ गया, मतलब अधिक खर्चा पड़ गया ना, बैंक को देना पड़ा 300 रुपया, तो यहाँ पे वो लिख दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे 2 लिख करके हम बिल्स रिसीवेबल, क्यों, क्योंकि बिल के अकाउंट से तो हमें बिल्स रिसीवेबल के अकाउंट से घटाना पड़ेगा, क्योंकि पैसा तो ले लिए। तो यहाँ पे टू बिल्स अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, यहाँ पे 10,000 रुपीज क्रेडिटेड। फिर उसके बाद हम इसका डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, बीइंग बिल वाज डिस्काउंटेड ऑन बैंक, ठीक है भैया, आपने ये लिख दिया डिस्क्रिप्शन। ये हो गया आपको क्लियर। अब चलिए तो बुक्स ऑफ, अब जीनी के नजरिए से हम बुक्स ऑफ एंट्री करेंगे। अब जीनी के नजरिए से जब किसने, यहाँ पे हम देख लेते हैं, जब ये हमारे अलादीन भैया ने बिल्स रिसीवेबल बनाया था डेबिट 10,000 रुपीज से जीनी अकाउंट का, तो इन पे लायबिलिटी आ गया था। आपको जैसे पता है अगर वो सामान खरीदता है तो लायबिलिटी आ गया है जीनी पे, तो जीनी ने वो, और वो लायबिलिटी बिल्स के फॉर्मेट में है, समझ आ रहा है कि नहीं, मतलब कर्ज चढ़ा है, जिन्हीं ने उधारी में माल लिया तो उस पर कर्ज चढ़ा है। किस चीज का कर्ज चढ़ा भैया, बिल्स का कर्ज चढ़ा है। तो यहाँ पे जब उसको बिल्स चुका देंगे तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, तो बिल्स चुकाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि टू बिल्स पेबल अकाउंट, कितना भैया 10,000 रुपीज से उसको चुकाना पड़ेगा। ये हो गया 10,000 रुपीज चुकाना पड़ेगा। अब भैया डेबिट, उसने तो क्या क्या परचेस किया था, परचेस कैश में तो नहीं किया, क्रेडिट बेसिस पे किया, किसके नाम से भैया अलादीन। तो यहाँ पे अलादीन उसका क्रेडिटर बन गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में करके भैया, ये हमारे क्या है क्रेडिटर। आपको कंसेप्ट क्लियर हो क्रिस्टल जैसा, इसलिए मैं कोशिश करते रहता हूँ। तो यहाँ पे कितना 10,000 रुपीज का उन्होंने उधारी में माल खरीदा था, ठीक है, बिल्स पेबल को चुकाना है। यहाँ पे उन्होंने नरेशन क्या लिखा उसी दिन कि बीइंग बिल डुली एक्सेप्टेड बाय मी, यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं आपके हिसाब से, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आप अपने हिसाब से करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। अब हम उसका सेकंड एंट्री, अब जीनी ने तो कोई डिस्काउंटिंग नहीं कराया, यहाँ पे आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, उसने तो सीधा बिल पेबल उसको देना है,
उसने जाकर बैंक में जाकर डिपॉजिट कर दिया भैया 10,000 रुपीज, तो उसको मतलब नहीं है किसी चीज से, तो यहाँ पे हम वही लिखने वाले हैं। उसने जब बिल पेबल अकाउंट उसके लाइबिलिटी बन गया, तो लाइबिलिटी कम होने पे क्या होगा भाई, हमारा डेबिट होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड विथ 10,000 रुपीज ओनली। अब इसका नेक्स्ट एंट्री क्या होगा फ्रेंड्स, अब यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री कुछ ऐसा होगा। अब उसने क्या दिया भाई, बिल्स पे करने के लिए कैश जाकर डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कैश अगर डिपॉजिट होता है, कैश जाता है, तो वो कभी भी क्रेडिट होता है। इसको बार बार मेरे को समझाना नहीं पड़ेगा, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि मैं आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया हूं, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे हट सकता हूं दोस्तों। हाँ, थोड़ा सा स्टाइल में बोल दिया। तो अब इसका हम नरेशन लिख देते हैं कि बीइंग बिल्स पेड ऑन ड्यू डेट, तो ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट क्या भाई, डिस्काउंटिंग ऑफ ए बिल का। तो और इसके पार्ट 3 वाले में हम पढ़ेंगे क्या भैया, अपना एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। तो इसको पूरा देखिएगा, पूरा मतलब इसका नॉलेज लेने के लिए आप इसके सारे पार्ट्स देखिएगा दोस्तों, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और आपके लिए भैया कुछ क्वेश्चन है, आप इसका जल्दी से ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रुकिए, वेट अ मिनट, हाँ आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, क्या आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे ना इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ लीजिएगा, मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से आप मुझसे पूछ लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।